नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन के स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आज प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सीडीपी के अंतर्गत पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के बारे में 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएँ प्रतिमानवीकरण द्वारा सीखते हैं जिसको ... भी कहते हैं। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम द्वारा, पुरस्कार द्वारा सीखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निरीक्षणात्मक अधिगम द्वारा सीखना। दूसरा प्रश्न दिया है, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? थार्नडाइक है या स्पीयरमैन है या जड़ है या गिलफोर्ड है? तो यहाँ स्पीयरमैन है। द्वितत्व के लिए स्पीयरमैन ने द्वितत्व सिद्धांत को दिया है। तीसरा प्रश्न दिया है यहाँ पर, सीखी हुई बात को स्मरण रखने, स्मरण का मतलब है याद रखने, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? विस्मृति कहलाती है। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में क्या होते हैं? XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष की बात की जाए तो XY और महिला XX गुणसूत्र होते हैं। प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं, क्या कहलाता है? तो मध्यांक कहलाता है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, आवृत्ति वितरण को रेखांकित द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि क्या है? स्तंभाकृति विधि है एक। अगला प्रश्न है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तत्व पर होना चाहिए? तो किस पे होना चाहिए? व्यक्ति भिन्नता पे होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वहाँ एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है, ये कथन किसका है? तो ये कथन वुडवर्थ का है। वुडवर्थ ने ये कथन दिया है। मनोलैंगिक विकास में सुव्यवस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है, तो किससे है? 6 से यौवन तक, 6 वर्ष से यौवन तक की बात की गई है। तो निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए, रोशी शाही धब्बा परीक्षण है, ये पढ़ा है। TAT परीक्षण ये भी है। शब्द साहचर्य परीक्षण ये भी है। 16 PA परीक्षण नहीं है क्योंकि वो नहीं में पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत ... द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो किसने किया था? आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत मैस्लो ने किया था। निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? तो किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को अधिकारी ग्रंथि कहते हैं, याद रखना है। यहाँ पर दिया है, ने ... ने सामूहिक अचेतन का संप्रदाय किया था। तो किसने किया था? तो युंग ने किया था, यानी युंग ने सामूहिक अचेतन का संप्रदाय किया था। अंगूर खट्टे हैं ... ये किसका उदाहरण है? ये बताया जा रहा है कि अंगूर खट्टे हैं। एग्जाम में दे देगा ऐसे ही करके, आपको पूछेगा ये किसका उदाहरण है? दमन का है, प्रतिगमन का है, या युक्तिकरण का है, या प्रतिक्रिया निर्माण का है? तो आंसर हो जाएगा युक्तिकरण का है। अगला प्रश्न है, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ये किसने दिया था? स्किनर महोदय ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? ये औसत एवरेज की पूछा गया है। तो इसमें 90 से 110 होता है, कहीं 90 से 109 होता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सीरीज में। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन सा है? तो एक नामिक है, क्रमिक है, अंतराल है। तो सबसे अच्छा होता है अनुपात। अगला प्रश्न है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? प्याजे के अनुसार पूछा जा रहा है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये वाली अवस्था की बात कर रहा है। और जीन प्याजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4 अवस्थाएं दी हैं। अगला प्रश्न है, जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है, क्या है? वंशानुक्रम। तो यहाँ पर क्या आएगा? वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। स्पीयरमैन ने 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? स्पीयरमैन महोदय के अनुसार डेट की बात की जाए तो 1904 क्या कहलाती है? जी कारक कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? नहीं में पूछ रहा है, ध्यान से देखना है। तो क्या नहीं है? मानसिक द्वंद्व तो होता ही है, पुनरावृत्ति का अभाव भी होता है, सीखने की मात्रा भी होती है, शिक्षक की योग्यता पर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए नहीं में पूछ रहा है, तो ये टिक कर लेंगे यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। प्रेतों का
बनते रहना डॉट 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 क्या प्रक्रिया कहलाती है? तो क्या कहलाती है? संचयी प्रक्रिया कहलाती है ये। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? कैसे लाया जा सकता है? मार्गान्तीकरण द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एरिक्सन ने किया था। याद रखना, ये यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन महोदय ने किया था। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट के अनुसार इदम, अहम, पराहम, ये तीन चीज़ें हैं। इदम, अहम और पराहम व्यक्तित्व के तीन घटक हैं। कितने घटक हैं? तीन। इदम, अहम, पराहम। ये किसने दिए हैं? तो ये फ्राइड ने दिए हैं, याद रखना है। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा की क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। स्किनर महोदय के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? नहीं में पूछ रहा है तो मध्यांक होता है, बहुलक होता है, मध्यमान भी होता है, प्रसार नहीं होता है, याद रखना है आपको। अधिगम्य प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थार्नडाइक महोदय ने किया था, याद रखना है कि थार्नडाइक महोदय ने 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। ये मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ सकते हैं मेरे चैनल पे आके। डॉट डॉट के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, ये वुडवर्थ का कहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।